आज अपन बात करते हैं मुखौटे पर। मुखौटे बोलते अपन वो नहीं, मुंह पहन लेते हैं कागज का किसी चीज से बना हुआ, तो अपन उसको वैसा समझने लगते हैं। राक्षस का मुंह चेहरा लगा लिया तो आदमी राक्षस दिखने लगता है, देवता का चेहरा लगा ले तो देवता दिखने लगता है, पर दिखने लगता है, होता नहीं है। और हमारे कितने चेहरे हैं। वो सिनेमा का एक गाना है ना, चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, हैं। सब का यही हाल है और यही अज्ञान है। पल पल पे चेहरा बदलना पड़ता। अभी आपके सामने मैं हूँ तो मेरे साथ आपका व्यवहार वैसा होगा। अभी आपका नौकर आपके सामने आ जाए तो आपका व्यवहार बदल जाएगा एक क्षण में। आपकी आवाज़ बदल जाएगी, आपका लहजा बदल जाएगा, आपके पूरा शरीर की क्रियाएं बदल जाएंगी। दोस्त आ जाए तो वैसा, पिताजी आ जाए तो वैसा। मुखौटा बदलते 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 जिंदगी हो गई, पर भूल जाते हैं कि हमारा असली चेहरा कौन सा है। और सच जो पूछो, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान अहंकार का उतर जाना ज्ञान है, अहंकार का समाप्त हो जाना अहंकार है, और अहंकार है ये मुखौटे। असली चेहरा, असली मैं कौन हूं, वो समझ में आ जाए, वो अनुभव में आ जाए तो ये चेहरे उतर जाते हैं। अब आप कहो कि क्या वो अपने बाप से भी नौकर जैसा व्यवहार करता फिर क्या, या नौकर से भी बाप जैसा व्यवहार करता फिर? नहीं। ज्ञानी को भी इतना ख्याल तो रखना पड़ता, मगर मुश्किल एक चीज की है कि हम वास्तव में ऐसे हो जाते हैं। ज्ञानी वास्तव में नहीं होता। कबीर ने एक लाइन भजन की बहुत बढ़िया है, सहज समाधि भली है संतोष, सहज समाधि भली। भली है ना अच्छी। सबसे अच्छी समाधि कौन सी? सहज हो जाए। सहज यानी असाधारण, असहज न रहे, जो है वो बने रहे। तो जो हैं वो बने रहें, वो देखते 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 बहुत बहुत टाइम लगता है। एक डॉक्टर है, वो भूल गया कि मैं डॉक्टर के अलावा भी कुछ हूँ। वो सोते बैठते डॉक्टर, हर काम डॉक्टर, वैसे ही ऑफिसर हो गया तो नींद में भी ऑफिसर, औरत के सामने भी ऑफिसर, बच्चों के सामने भी ऑफिसर। अरे भैया तो ऑफिसर तेरा काम है,
डॉक्टर तेरा काम है, पेशा है, धंधा है, तू डॉक्टर नहीं। और ये चौखट, ये मुखौटे उतारते जाए। अब एकदम तो नहीं उतार पाएंगे। फिर ओढ़ना तो ज्ञानी को भी पड़ता मुखौटा, ज्ञानी को भी लगाना पड़ता। भाई जैसा सामने वाले के साथ व्यवहार करना हो वैसा ज्ञानी को भी करना पड़ता थोड़ा बहुत है। बाप को वो नौकर जैसा नहीं समझ सकता, ये नौकर को भी बाप नहीं समझ सकता। फिर ठीक है, भीतर ये जानते हुए, देखिए ध्यान रखेगा, भीतर ये जानते हुए कि कोई बाप आप नहीं है। फिर ठीक है भाई, लौकिकता है ये, सांसारिकता है ये, क्योंकि हम इस दुनिया में इनके द्वारा आए हैं तो इनको बाप कहते हैं, ये हमारे पिताजी। तो इनके साथ पिताजी जैसा व्यवहार कर ले, मगर ये जानते हुए कि सहज समाधि में तो सहज हो जाए तो न ये पिता है न मैं बेटा हूँ, न कोई अधिकारी है न कोई नौकर है, न कोई सेठ है न मालिक है न नौकर है। फिर अरे वही नौकर है वही मालिक है, परमात्मा है, सब ईश्वर है सब। मैंने आज एक भजन की एक लाइन याद आ रही थी, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो वो मैंने कईयों को लिख दी। अब उसमें कई चीज है, एक प्रेम भी है और दूसरा उसमें ताना भी मारा। कई लोग नहीं आते ना, बहुत दिन हो गए आते नहीं, तो कैसे कहूँ बहुत दिन से आए नहीं। तो मैंने लिखा कि दर्शन दो घनश्याम, ना तो मेरी आँखियाँ प्यासी रहे हैं। हालांकि मुखौटा है, किंतु दो ही चीज आ गई। एक तो ये भी समझा दिया कि बहुत दिन से आने रहा है, और दूसरा ताना भी मार दिया, और तीसरा वास्तविकता भी है कि मेरे तो भगवान ही हो तुम, है। सब यहाँ भगवान के अलावा है कौन, है। अब जिनको मिलेगा उनको थोड़ी मालूम, गिनने सबको लिखा है, अधिकांश को लिखा है। वो तो क्या समझते कि मेरे को ही लिखा है, तो वो वैसा व्यवहार करने लगता कि वाह यार, गुरु जी ने आज तो हमको भगवान बना दिया। एक ने तो लिखा कि मैं आपके दर्शन करना हूँ, आना मेरे को बहुत दिन हो गए यूँ आप कहा के दर्शन करो, हमको दर्शन करना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ अपने भगवान का। तो ये मुखौटे से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हम अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। वो ट्रकों पे लिखा रहता, सब कुछ भूल अपनी औकात ना भूल। और तुम्हारी सबके, हमारी सबकी औकात क्या है? उसमें भी आधा ही लिखा है, आधी बात समझ में आती है। उनने संसार के लिए लिखा है कि तू चोर है तो अपने आप को चोर ही समझ, है। तू गरीब है तो अपने आप को गरीब ही रहने दे, है। मुखौटा अमीर का लगा के घूम रहा, दर्शाता है कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, बड़ा पहलवान हूँ, बड़ा धनवान हूँ, हाँ। है वो विपरीत। और इससे भी आगे की बात, तुम्हारी औकात भगवान की औकात एक ही है।
कोई भी यहाँ भगवान से न कम है न ज्यादा, और न कम और ज्यादा हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। न है और न ही हो सकते हैं, मगर हम संसारी इसलिए कहलाते हैं कि कोशिश करते हैं कुछ और बनने की। देखना, आदमी जिंदगी भर एक ही कोशिश करता है, बस कुछ और बनने की। थोड़ी देर में बाप बनने की कोशिश करता, थोड़ी देर में सेठ बनने की कोशिश करता, थोड़ी देर में अमीर बनने की कोशिश करता, थोड़े दिन अधिकारी बनने की कोशिश करता है, कभी नौकर बनने की कोशिश, कभी विनम्र बनने की कोशिश करता और कभी हैंकड़ बनने की कोशिश करता। कोशिश कोशिश ही है। लाख कोशिश करो, वही के औकात भूल गए। हमारी औकात तो भगवान की औकात एक ही है। ना हम उससे कम रह सकते हैं, ना उससे हम ज्यादा रह सकते। अब तुमने सोचा कि भगवान यानी सबसे बड़ी चीज। हाँ, सभी सबसे बड़ी चीज है, किंतु अब कितना भी बड़ा आप अपने बेटे को कितना भी प्यार करें, देखना, क्योंकि सीखा ही नहीं आपने। खूब प्यार करते, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, मगर बेटे को तो डॉक्टर बना के रहूंगा, अच्छा अधिकारी बना के रहूंगा। क्यों? तुम्हारी कल्पना ही यहाँ तक की है, तुम्हारी औकात यहाँ तक की, यूं कहे। फिर अरे भगवान बना सकते हो, और वो बहुत सरल है। अधिकारी तो बना ही नहीं सकोगे। क्या बात करते हो बोलो? कईयों ने अपने बेटे को कलेक्टर बना दिए, क्या हम नहीं बना सकते? कईयों ने मिनिस्टर बना दिया, क्या हम नहीं बना सकते? तो भी क्या हो गया? कितने दिन का? कभी 15 दिन में ही हटा देते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हट गए, 15 दिन के प्रधानमंत्री, एक दिन के प्रधानमंत्री, फिर औकात में आ गए। फिर अरे वास्तविक औकात है वहां पहुंच जाए तो, और वास्तविक औकात है सहज समाधि भली। जितने आप सहज हो जाते हैं उतने वास्तविक हो जाते हैं। देखना, अभी आपसे कोई बात करे है, अब कहाँ है कैसे है, पर ढूंढते हैं, शब्द ढूंढ के लाते हैं कि इसके सामने क्या शब्द रखे जाए, उसकी भाषा में बोलो। और उसकी भाषा में बोलते बोलते अपनी भाषा भूल ही गए। अरे अपनी भाषा बोल दो भाई, कितना सहज था। है? अब कोई बहुत बड़ा आदमी पूछता है और आप अपने आप को बहुत उसके सामने तुच्छ से समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, तो वैसी विनम्रता से जवाब देंगे, अरे साहब हम तो बहुत गरीब आदमी, अरे साहब हम तो, बड़ा दीनहीन भाषा। और तुमसे छोटा कोई बात कर रहा है तो, तुम्हारे से हल्का कोई बात कर रहा है, तुमसे गरीब कोई बात कर रहा है तो तुम नन्हा सेठ बन जाते हो। है? बड़ी ऊंची हिंदी लेके आते हो, बड़ी ऊंची भाषा का इस्तेमाल करते हो। अरे भैया, बात खो गई जो कहना थी। है? अरे जो है वही कहता हूँ, साधारण से साधारण भाषा में बोलो भाई, सहज से सहज हो जाओ। सहज क्या हो आप देखिए, सहज से सहज हो जाए तो
हम एक आत्मा से, एक शक्ति से, एक प्राण से, एक जीवन से, एक होश से, एक सजगता से न कम है न अधिक है। अब सहज होते 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 सहज होते जाएं तो आखिरी सहज तक आ जाएगी, वही कि भैया मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये शरीर भी नहीं हूँ, जैसा दिखता है वैसा भी नहीं हूँ, वो पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, पानी का बुदबुदे से ज्यादा कुछ भी नहीं, और वो भी थोड़ा तो है, मैं तो उतरा भी नहीं हूँ। लेकिन ध्यान से देख के पानी का बुदबुदा क्या होता है, ना वो पानी है ना वो हवा है, थोड़ा सा पानी की झिल्ली, जरा सी, उसमें कहीं पानी घुस गया, हवा का बूंद, हवा उतने पानी में घुस गई, वो पानी ने उसको रोक रखा, तो वो बुदबुदा दिखता है। थोड़ी सी हवा लगी, वो पानी फटा कि जितना पानी था वो पानी में चला गया, वो हवा थी वो हवा में चली गई। कितना अकल होगी, कितनी बुद्धि होगी उसमें, इसने ये कहा होगा। सोचो आप अनपढ़ आदमी हैं, वही हम 5 चीजों से बने, वो 2 चीज है, पानी और जल है। कितनी जल्दी फूट जाता है वो बुदबुदा, जरा सी हवा चली फूटा, और जैसे ही फूटा तो क्या हुआ, वो जो पानी की झिल्ली थी ऊपर चढ़ गई थी, वो पानी वही है, उसमें मिल गई, और जो हवा थी वो हवा मिल गई। हम भी इन 5 भौतिक तत्वों से बने, कितना भी कलेक्टर बनो, कितना भी सेठ बनो, कितना भी नौकर बनो, कितना भी धनवान बनो, कितने भी पहलवान बनो, कितने भी अधिकारी बनो, सब के सब वो 2 मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है, हाँ, पर भूल जाता है। वो भूलना नहीं, असहज तो रहना पड़ेगा, मुखौटे तो ओढ़ना पड़ेगा, मुखौटों बिना जिंदगी नहीं चल सकती, किंतु आप मुखौटा वास्तविक समझ लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं, उसको उसको सहज होना है कि ये वास्तविक नहीं है, अब मैं क्या करूं। आपने पैर पढ़ लिया, गुरु जी कह दिया, तो मेरे को हाथ उठाना पड़ा आशीर्वाद देने के, क्योंकि आपको तसल्ली अभी होगी। ये तो आप कहेंगे मैंने इतना अच्छा प्रणाम करा और इन्होंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया, हाथ भी नहीं उठाया था। ठीक है भैया उठा लेते, पर किसी काबिल नहीं हो फिर भी उठा देता हूँ। तो 2 मुट्ठी राख तेरी, 2 मुट्ठी राख मेरी, और राख भी कितने दिन की, खजाना का पानी में बहा देंगे या मट्टी पे ही मिलना है वो, सब चीज मट्टी है और मट्टी पे ही जाना है। इतनी औकात से ज्यादा कुछ भी नहीं किसी की हो, मगर ये जो हमने बना रखा है इमेज, कितने अच्छा शब्द भी कोई जानकारों ने कितने अच्छे शब्द दिए, इमेज, छाया, छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, होता क्या, कोई चीज है ही नहीं, इमेज यानी छाया है। और तुम कहते हो ना मेरी इमेज क्या है मालूम आप, मैं यहाँ का सबसे बड़ा सेठ हूँ, तो भैया वो छाया ही है ना यार, तू है नहीं, हाँ, हो सकता भी नहीं,
मुट्ठी भर राख के से ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता है। तो ये बात सदा ध्यान में रखे, फिर मुखट्टे ओढ़ते रहे। मुखट्टे तो ओढ़ना पड़े, और सैकड़ों हजारों मुखट्टे हैं आपके पास, हैं। जैसे ही कोई दिखा, जैसे ही कोई आया, जैसे ही आमना सामना हुआ, और ऐसा नहीं कि मनुष्य के, जानवर का भी, कुत्ता दिख गया तो उसके सामने वैसे बन जाएंगे। डर लग रहा है तो छिपने की कोशिश करेंगे, उससे आंखें मिलाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, कुत्ते से भी डर गए हैं। उसके मालिक होना चाहे तो व्यवहार दूसरा, कुत्ते के साथ भी। तो वास्तव में बन जाते क्या उतनी देर हम? मैं देखता हूँ लोग बात करते हैं तो बड़ी बनावटी शब्द कहीं से ढूंढ ढांड के लाएंगे, है? और बड़े अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में बात करना शुरू करेंगे, यूँ कि थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब मेरा साला उल्टा काम, उल्टा प्रभाव पड़ता है। देखो आदमी कितना नाटक कर रहा है, दिख जाता कितना नाटकीय हो रहा है। वास्तव में ये थोड़ी है, एक्टिंग कर रहा है, इसकी नाटक कर रहा है। तो नाटक क्यों कर रहे हैं? वास्तव में तो हम है ही इस तरह, नाटक क्यों कर रहे हैं? नाटक को छोड़ दें, वास्तविक हो जाए, जिए भी वास्तविकता में। और वास्तविकता भी कहाँ तक की? देखिए आखिरी, वो आखिरी वास्तविकता आ जाएंगे तो आपकी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। देखिए तकलीफ इतनी मुखौटों की है, एक्टिंग करना पड़ती है आपको, प्रतिपल बदलना पड़ती है एक्टिंग। यहीं दो जन बैठे हैं, एक साइड आपका माथात बैठा है और एक साइड आपका उच्च अधिकारी बैठा है। माथात की तरफ मुखातिब होकर बात करें तो आपका लहजा कुछ हो, और वही मुंडी फेर के अधिकारी से बात करें आपके तो आपका लहजा कुछ हो। मजबूरी भी है आपकी, करना ही पड़ेगा। किंतु फिर अज्ञान क्या है, फिर गलती क्या है इसमें? फिर सहज समाधि काय की? सहज समाधि ये कि ये भी लगना चाहिए कि ये नाटक है भैया हो। अधिकारी को भी ये समझा दें कि भले तू ये समझ लेना तू अधिकारी हो गया, फिर ये मुझे एक्टिंग करना पड़ रही है, क्योंकि तू उससे ही मानेगा, तो मानेगा नहीं दूसरी भाषा, इसलिए तेरे साथ ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है। ये जानते हुए, ये जानता रहो, ये सहज समाधि। नौकर के साथ व्यवहार कर रहा हूं तो भैया तू भी सेठ के ही बराबर है, मेरा तो तू भी भगवान ही है। किंतु अब क्या करूं, दुनिया में रहना है। अभी तेरे को सेठ जैसा व्यवहार करूंगा तो फटाक से कुछ भी कह देगा, तेरा काम भी रुक जाएगा, मेरा काम भी रुक जाएगा। इसलिए टाइम पास करने के लिए काम चलाऊ तौर पर तेरे साथ ऐसी एक्टिंग कर लेता हूँ। मेरे को मालूम है कि मैं भी वो हूँ तो भी वही है। मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया, और अब भी किया मैंने थोड़ी देर पहले, कम से कम 20 जनों को लिख दिया।
क्या है उसमें एक लाइन लिखी और सबको फॉरवर्ड कर दी। अब वो क्या सोचे, वाह गुरु जी ने आपको भगवान बना दिया। हे भी झूठ क्या है भैया, सभी तो यहाँ भगवान ही है, मैंने गलत क्या लिखा। अब बड़े उसमें आ जाते हैं, मैं सबको प्यार लिखता हूँ, है आदमी को भी औरत को भी। अब जिनको नहीं पता बड़ा कठिन पड़ जाता है। औरत देख ले तो यूं ये कैसा महाराज, ये कैसा गुरु तुमको प्यार करता है? और उसको कितनी बड़ी जलन हो जाए कि मेरे को प्यार करना है, इससे तो बस तुम कैसे कर रहे हो। और इससे भी बड़ी बात, कोई आदमी देख ले कि मेरी औरत को ये बाबा तो प्यार लिखता है, ये कैसा है। कई लोग कहते हैं अरे गुरु जी घर थोड़ी बता सकते हैं हम, आप जो लिखते हैं ये बात छिपाना पड़ते, तुरंत डिलीट कर देते हैं हम तो। क्यों भाई, गलत क्या लिखा मैंने? अरे मेरी छोरी हो तो मैं प्यार नहीं करूँ क्या उसको? मेरा छोरा हो तो उसको प्यार नहीं करूँ क्या? है, अब मैंने तेरे को प्यार करा तो कौन से नहीं, पर वो लोग समझते हैं सही, मान रखा उन्होंने, और मैं वही तोड़ना चाहता हूँ कि इन बेवकूफ़ियों से बाहर निकलो रे भाई। तो बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसीलिए अज्ञान में जी रहे हो, यही अज्ञान है। कोई कथा पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, या राम बन जाना, जंगल चले जाना है, ये वहाँ चले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सहज समाधि बस, सहज हो जाए तो काम हो जाता है, मगर सहज नहीं हो पाए तो है कितना भी करें बड़ा कठिन पड़ता है। तो ये कठिनाई मिटाना है, होना भी पड़ेगा, मुखौटे लगाना भी पड़ेंगे, सबको लगाना पड़ते हैं। किंतु ये ध्यान रखें, बस इतना सा ध्यान रखें कि ये सारे मुखौटे हैं, मुखौटा ही अहंकार है। मैं अपने को जो भी समझता हूँ वो सब मेरे मुखौटे हैं। वास्तविकता तो ये है कि मेरा कोई मुख नहीं है, मेरा कोई चेहरा होता ही नहीं है। मैं तो जरा सा हवा का झोंका हूँ, मैं तो जरा सा एहसास मात्र हूँ, फीलिंग मात्र है, जिसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, नाम नहीं, चेहरा नहीं, हैसियत नहीं, औकात नहीं, कुछ भी नहीं है, वो मैं हूँ। जैसे ही कुछ समझने लगा वैसे ही चुप मुखौटा ओढ़। तो ऐसे मुखौटे मन से निकाल के रखे हैं कि मुखौटे सही नहीं है, फिर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर लेते हैं, बस इतना ही है ज्ञान। ठीक है, यही रखना पड़ता दे रही, बैठे बैठे दे दो।